अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारे पास लेक्चर है वो है क्लैरिफाई एंड फोकस ऑफ डिस्कशन। वो क्लैरिफाई, सबसे पहले बात हमारे पास ये है कि डिस्कशन हम जब करते हैं तो वो अलग वर्ड्स होते हैं। अपनी ज़ुबान में तो आप हर किसी के साथ अच्छे ही अल्फाज इस्तेमाल करोगे, लेकिन जो बाकी लैंग्वेजेस होते हैं उस पर हम किस तरह इसको डिस्कशन को कवर करेंगे, डिस्कशन किस तरह हमारे पास इसमें वर्किंग करेगा, तो इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ना है। क्लैरिफाई एंड फोकस द डिस्कशन, इसकी डिटेल में हम जाएंगे और इसको पढ़ेंगे कि किस तरह वर्किंग के लिहाज से क्लैरिफाई होता है और फोकस करता है डिस्कशन में। तो अब हमारे पास इसकी डिटेल में क्या है, ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बात है आपके पास। एक्सप्रेस द कन्फ्यूजन आस्किंग फॉर द क्लैरिफिकेशन। कन्फ्यूजन से आप जान चुके होंगे कि कुछ ऐसा अल्फाज ना चुना जाए जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं महसूस हो, फिर बाद में एक्सप्रेशन के यानी एक्सप्रेस लिहाज से भी ना हो। तो ये जो कोशिश करें कि आप जब भी अल्फाज इस्तेमाल करें डिस्कशन के टाइम वो क्लियरिफिकेशन हो, यानी बिल्कुल क्लियर हो और एक सिंपल वर्ड्स होने चाहिए। ज़्यादा उलट पुलट अल्फाज ना इस्तेमाल करें। आप देखिए दैट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट वाज आई ट्राइंग टू आस्क, ये बात ठीक नहीं है कि आप किस चीज़ के बारे में ट्राई कर रहे हो। तीसरा ने लेट मी पुट टू अनदर सिचुएशन, क्या आप इसके अंदर कुछ और भी सिचुएशन ऐड करना चाहते हो। तो ये नहीं, सिंपल बात है, कोई लंबी तोड़ी बात नहीं होती। आप बैठ जाते हो तो किसी की बात करना स्टार्ट करते हो, ये डिस्कशन के रूल्स नहीं है। डिस्कशन का रूल कहता है कि आप सिर्फ सिंपल अल्फाज पूछे और जाए पीछे। परहैप्स आई डिड नॉट रियली टू मेक माई क्वेश्चन क्लियरली, मुझे नहीं लगता कि मेरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट है, क्लियर है, साफ़ है। और वट आई आस्क्ड वाज, तुम मुझसे क्या कह रहे थे, ये जो सवाल होता है ये अच्छे नहीं होते। अंडरस्टैंड दैट, तुम समझ चुके हो। वट आई रियली वांट टू नो इज़, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं जानता। यस दैट ट्रू बट वट अबाउट, यस ये ठीक ही है लेकिन तुम क्या सोच रहे हो इनके बारे में। जो हमारे पास वर्ड्स के चुनाव हुआ है वो इज़ वेरी सिंपल है, क्लैरिफिकेशन है। यहाँ पर एक एक्सप्रेस के लिहाज से एक दूसरे से के सवाल के हवाले से की गई है। अब देखा जाएगा को आगे हम देखेंगे तो आप अगर किसी और के बारे में बात करते तो वो कितने कैसा हो और कैसे आप उसके अंदर तस्करा करोगे। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास किस तरह इसमें वर्किंग होती है। आसिंग समथिंग टू रिपीटेड, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो आपको दूसरों को याददाश्त करने के लिए भी कहने पड़ते हैं कि आप इसको दोबारा रिपीटेड करवाएं। अब देखिए, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट लास्ट पॉइंट, मैं नहीं जानता कि ये तुम्हारा आखिरी पॉइंट है। दूसरा है आई एम नॉट क्लियरली, मैं नहीं जानता साफ से। वुड यू माइंड रिपीटिंग इट, तुम इसे क्यों रिपीट करना चाहते हो। सॉरी आई डिड नॉट कैच क्लियरली, नहीं मैं इस चीज़ को नहीं बता रहा या इस चीज़ को नहीं पकड़ रहा। डिड यू से, तुम क्या कह रहे हो। प्लीज़ से इट अगेन, तुम पे दोबारा से कहो। वुड यू माइंड रिपीटिंग इट अगेन, आई फियर टू कुड बी हियर इट, हाँ ये बात मुझे दोबारा याद करवाओ, कब हमने ये महसूस किया था या कब आप मुझे ये सुन चुके थे। कहने का मकसद ये है जब भी आप सवाल करें उनसे तो आप उसके अंदर रिपीटेड का वर्ड्स महसूस हो, यानी आप उनसे यह सवाल में ज़रूर देखें कि यहाँ पर कुछ रिपीट हुआ है। यानी एक कल का बात पूछो, उससे अगले दिन पूछो, वो आपको बताए कि कल मैं आपसे मिला था तो कि कहाँ पे, तो ये भी एक रिपीटेड वर्ड्स है। तो ऐसे ही होते हैं रिपीटेड वर्ड्स, यानी एक लफ्ज़ 2 दफ़ा इस्तेमाल करना या कल का तस्करा साथ में शामिल करना, दैट इज़ कॉल्ड रिपीटेड। ये डिस्कशन है हमारे पास होता है। हमारे पास होता है इंडिकेटिंग, स्पेकुलेशन आर द गसिंग। स्पेकुलेशन जो हमारे पास होता है इज़ अ इम्पॉर्टेंट वर्ड। स्पेकुलेशन का मतलब हमारे पास होता है कि ख्याल या तसव्वुर, किसी चीज़ में आप ख्याल या तसव्वुर उसके अंदर डालते हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है, यानी किसी का ख्याल डालना या तसव्वुर करना किसी के बारे में, तो ये हमारे पास क्या है, ये स्पेकुलेशन है। ठीक है, गसिंग का मतलब यही है, इसकी मीनिंग है या आप गसिंग ले लो या आप स्पेकुलेशन ले लो, एक ही वर्ड्स है। आप या किसी का ख्याल का बयान करो या किसी और का तसव्वुर करो, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन के आगे हम देखते हैं आई रदर फील दैट, मैं इसके अलावा और भी महसूस करता हूँ। आई रदर सस्पेक्ट दैट, हम इसके अलावा और सस्पेक्ट करना चाहते हैं। आई अज्यूम दैट, मैं भी इसे अज्यूम करना चाहता हूँ। आई टेक इट दैट, क्या तुम या आप इसे देखते हो। आई अंडरस्टैंड इट, ये सवाल है क्या तुम जो है समझ चुके हो ये। डू नॉट यू थिंक दैट, कुड यू से दैट, कुड वी से दिम दैट, और दूसरा इट सीम टू मी दैट यू आर सजेस्टिंग। कहने में ये जो सारे हमारे पास यहाँ तक आया हुआ है, ये हमारे पास क्या है, एक स्पेकुलेशन है या और गेसिंग वर्ड्स है, क्योंकि इसमें किसी का ख्याल है या तसव्वुर पाया जा रहा है, जो कि इज़हार में भी हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास इनके अंदर होता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, स्पेकुलेशन का वर्ड्स होता है। आई होप ये स्पेकुलेशन एंड आर गेसिंग इज़ अ सिंपल वर्ड्स है और इन दोनों को सिर्फ मीनिंग का पता चल जाए तो आप अंडरस्टैंड कर लोगे, ख़ुद उनके बारे में आगे डिटेल से लिख पाओगे।
नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास है सिंगल एंड इंटेंशन से समथिंग। इंटेंशन का आप ये कहना है कि तमाम चीज़ें भी अक्सर आ जाता है, और इसका जो मेन चीज़ है वो यही है कि इंटेंशन आप किसी और की चीज़ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हो। जैसे एक्सक्यूज़ मी, आई हैव गॉट क्वेश्चन, आई डिड लाइक आस्क। दूसरे का आई वंडर, वंडर भी हमारे पास इन्हीं अल्फाजों में इस्तेमाल होता है। आई डिड लाइक अल्फाज इस्तेमाल हुआ है। फिर आता है आई हैवंट रियली कंसीडर्ड, रियली है। वन थिंग आई डिड लाइक मेंशन। तो जो हमारे पास ये मेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी कहने का मकसद है आप किसी ऐसे अल्फाज को मेंशन करो जिससे आपका अंदाज़ा ये हो कि आप जो है सवाल कर रहे हैं या जवाब भी हो, लेकिन वो अंडर क्लियर हो, आपके पास उनकी मेंशन के अल्फाज मौजूद पाए गए हो। तो दैट इज़ कॉल्ड द इंटेंशन टू से समथिंग। ओके, देखिए आप हमारे पास जो क्लासेस में थे हमने सारे पढ़े, और एक हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रह गया इंटरप्शन। इंटरप्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जो है डिस्कशन स्किल्स में आते हैं हमारे पास। और ये हमारे पास किस तरह वर्किंग करता है इसके में पड़ता है इंटरप्शन, यानी एक दूसरे के दरमियान में या किसी तीसरे के दरमियान में बात करना इंटरप्शन होता है, यानी एंटर करना और किसी के लफ्ज़ में। तो आई कट इन हियर, वहाँ से आप बात एक तो कट लोगे। दूसरा कैन आई स्टॉप यू दियर मोमेंट, अगर वो बोल रहा है तो आपने वहाँ पर खामोश कर देना है। दो नुकसान। दूसरा इफ़ यू कुड कम इन हियर, सबसे पहले आपने वहाँ से उठ के दूसरे उनके पास ही जाना होगा जो बात कर रहे हैं पहले से। तीसरा बात क्या होगा, कैन आई मेक मोमेंट ऑन, आपकी जो हरकत होगी वो उनसे पहले से तेज़ होगी, यानी दूसरा बात कर रहा होगा, आपने अगर उसके लफ्ज़ को काटना है तो आप उनके लिहाज से थोड़ा और ऊंचा ही बोलोगे, उस लिहाज से तो नहीं बोलोगे। आई एग्री विद योर पॉइंट, मैं आपके पॉइंट से भी एग्री हूँ, बट डू नॉट अनदर थिंग, लेकिन तुम उस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे। यानी एक वर्ड्स है, अगर आप उनसे इस तरह बातें करोगे, किसी के इंटरप्शन में दाखिला लोगे, या इंटरप्शन का ये भी नहीं कि आप ज़रूरी है आप तीसरे बंदा बन के जाए, नहीं। इंटरप्शन ये भी है वो बंदा मसरूफ़ है, काम कर रहा है, तो आप उनके पास खुद ही जाए बात करें, तो ये भी इंटरप्ट है, क्योंकि आप वो अपने काम में मसरूफ़ था, आपने इसके काम में इंटरप्ट कर ली। अगर आपके इसके अलावा अगर वो काम ही नहीं कर रहा, खड़ा है, तो भी आप उसके पास चले गए, ये भी इंटरप्शन है। यानी सबसे पहला बात जारी करने वाला जो है वो भी इंटरप्शन आप कहलाते हो, क्योंकि इंटरप्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिस्कशन ऑफ द स्किल पार्ट है। क्योंकि इंटरप्शन हमारे पास यही चीज़ होता है कि आप किसी और के काम में इंटरप्ट कर लेते हो, उनको ले लेते हो। अक्सर मोस्टली लोग देखे होंगे आप लोगों ने, वो टीचर बन जाता है और साथ में दूसरे टीचर के बारे में बुराई दे देता है और ख़ुद इंटर हो जाता है, उसको निकाल देता है। तो ये भी इंटरप्शन ही होता है, कुछ वर्ड के लिहाज से भी इंटरप्शन, कुछ सिचुएशन के लिहाज से भी इंटरप्शन, किसी वर्किंग के लिहाज से भी इंटरप्शन। दैट ऑल पॉइंट टू ऑफ द इंटरप्शन ऑफ द डिस्कशन स्किल हमारे पास होते हैं। ओके क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर्स एंड काइंडली शेयर विद फेलो। अस्सलाम।